सो गाइस ये है मेरा दोस्त रमेश और इसने कल वाला लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से देखा था। तो मैंने नॉर्मली इससे पूछ लिया कि रमेश क्या आप मुझे समझा सकते हो कल हमने क्या सीखा। तो रमेश ने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला हाँ भैया मैं समझा दूंगा। हमने देखा व्हाइल लूप का इंट्रोडक्शन, व्हाइल लूप क्या होता है, काम कैसे करता है, व्हाइल लूप के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा। ये तब तक चलता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो इसने कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी तरीके से समझा, लेकिन जब रमेश कोड करने गया वो कोड नहीं लिख पाया। ऐसा क्यों हुआ? कोई बात नहीं गाइस, ऐसा होता है, नॉर्मल है बिगिनर्स के लिए, कोई बात नहीं। पिछले वीडियो में हमने व्हाइल लूप के बारे में देखा था, व्हाइल लूप क्या होता है, काम कैसे करता है, बहुत अच्छी तरीके से देखा था एंड बहुत अच्छी तरीके से हम समझ गए थे। लेकिन इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हमने कम की थी। लेकिन इस प्रैक्टिस लेक्चर में हम व्हाइल लूप की इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे एंड आपकी स्किल्स इनहेंस होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपन वीएस कोड में चलते हैं। तो मैं गया वीएस कोड में और एक मैंने फाइल बना के रखी है प्रैक्टिस लेक्चर 8.py। ओके, सो आप भी बना लेना। मैं फोल्डर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। हमारे चैप्टर 6 नाम के फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल बना कर रखी है प्रैक्टिस लेक्चर 8.py। तो आपने बना लेना। फिर हम वीएस कोड में चलते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमने व्हाइल लूप को अच्छी तरीके से देखा था। रमेश बोलता था कि मेरे को 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करवाना है। तो हम कैसे करवाते थे, हम बोलते थे आई को इनिशियलाइज करते थे, अभी 0 से 1 से लेकर करवाना है। तो 1 से लेकर कहाँ तक, तो हम कंडीशन देते थे। फाइल के अंदर हम क्या करते थे, कंडीशन देते थे। हमारी कंडीशन क्या होती थी, हम बोलते थे जब तक ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब तक क्या करते जाओ, क्या करते रहो, आई को प्रिंट करवाते जाना। और एक और काम करते थे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते थे। अगर हमने बहुत अच्छी तरीके से ये देखा है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाओ जाकर प्रीवियस वीडियो देख लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ओके, तो जैसे हम ऐसा बोलते थे तो 1 से लेकर हमारी कहाँ तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी, 1 से लेकर हमारी 5 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। अब रमेश बोलता था इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। मैंने बोला ठीक है, हम 5 देते थे, हमको 5 से लेकर 1 तक प्रिंट करवाना है। ठीक है, उन्हें कंडीशन को थोड़ा छेड़ते थे। हम बोलते थे जब तक ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू रहती है जब तक ये काम को करते जाओ। अब हमको यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा दोस्त, डिक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो जाओ पहले वो वाले वीडियो कवर अप कर लो, पिछला वाला, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। ओके, तो अब मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, 5 से लेके 1 तक उल्टी उल्टी गिनती प्रिंट होकर आ गई। क्या बात समझ आई? बहुत बढ़िया, इतना काम तो हो गया, इतना काम तो हो गया। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा यूजर से इनपुट लेकर काम करते हैं। ओके, जहाँ तक यूजर बोलेगा वहाँ तक काउंटिंग हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, पहले हम लूप को चलाते हैं, लूप को चलाएंगे। पहले हम बोलेंगे 1 से लेके कहाँ तक जाओ, तो लूप को बोलेंगे कंडीशन हमारी आई लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता तब तक क्या करते रहो, प्रिंट करते रहो इसको, आई को। और यहाँ पे हम बोलते हैं आई प्लस इक्वल टू 1। ओके, जैसे ही ऐसा करेंगे जब तक हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू रहेगी, जब तक ये व्हाइल लूप चलता रहेगा तब तक ये स्टेटमेंट से ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। और जैसे ही हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये क्या होगी, व्हाइल लूप एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक गिनती प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं जब ये रमेश इस कोड को रन करवाए जहाँ तक बोले वहाँ तक काउंटिंग प्रिंट हो। तो मैंने बोला ठीक है, हम नम नाम का वेरिएबल लेते हैं जहाँ से यूजर से इनपुट ले लेते हैं। इंट के अंदर इनपुट लेंगे, इनपुट दोस्त को बोलेंगे इनपुट दोस्त, अब यूजर को बोलो इंटर नंबर। इंटर नंबर, जो भी यूजर नंबर देगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे 10 को हटा के हम नम लिख देते हैं। जैसे ही करेंगे इसको ध्यान से थोड़ा सोचना कैसे काम कर रहा है। इंटर नंबर बोल रहा है तो मैंने बोला ठीक है, मेरा जो नंबर है मैं कहाँ तक, 8 तक गिनती प्रिंट करवाना चाहता हूँ। क्या हुआ, 1 से लेके 8 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट हो गई। काम करते हैं इसको हम हमारे टर्मिनल में रन करवाते हैं। ओके, सो टर्मिनल पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको रन करवाऊंगा। मैंने यहाँ पे बोला हमारे पाइथन की फाइल को रन करवाना है, तो कैसे करेंगे, पाइथन, यहाँ पे लिखूंगा पाइथन और प्रैक्टिस लेक्चर 8.py नाम की हमारी जो फाइल है इसको रन करवाएंगे। इंटर नंबर बोल रहा है तो मैंने बोला मेरे को ना कहाँ तक गिनती प्रिंट करवाना है, मेरे को 1 से लेकर 9 तक करवाना है। तो 9 तक हमारी गिनती प्रिंट हो गई 1 से लेके, फिर इसको रन करते हैं, फिर इसको रन करते हैं। अब बोल रहा है इंटर नंबर, मेरे को 502 तक गिनती प्रिंट करवाना है, तो मैंने 502 दिया। जैसे ही किया तो कहाँ तक गिनती प्रिंट हुई दोस्त, देखो ध्यान से देखो कितनी सारी गिनती प्रिंट हो गई। ये 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके आपकी कहाँ तक गिनती प्रिंट हुई, आपकी 502 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट हो गई। ये देखो यहाँ पर देखो 502 तक आपकी काउंटिंग प्रिंट होकर आ गई। तो क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें तो हमको क्लियर थी। हमने अब यूजर से इनपुट लेकर भी काम कर लिया, तो ये सारी चीज़ें क्लियर थी। इसको कमेंट आउट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरी बात यहाँ से ध्यान से सुनना। हम क्या करते थे, वाइल के अंदर हम यहाँ पे कुछ भी देते थे, हमको जहाँ तक जाना होता था, लेट से वाइल स्टार्ट करते थे यहाँ से वाइल, हम कंडीशन देते थे। हम कंडीशन क्या देते थे, हम कंडीशन देते थे आई लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाता। मतलब जब तक ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब तक क्या करते रहो, तब तक क्या करते रहो, प्रिंट करते रहना आई को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, इंक्रीमेंट करते थे। इंक्रीमेंट क्या करते थे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, ऐसा कुछ करते थे। ओके, ऐसा तो करते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशंस के बेसिस पे काम हो रहा है। अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो ये वाला मसाला एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ट्रू ही बोल दें, कंडीशन के अंदर हम बोल दें ट्रू, कि हमारी कंडीशन सदा बाहर ट्रू रहेगी, तो हमारा वाइल लूप क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट वाइल लूप बन जाएगा। हमारा वाइल लूप शैतानी वाइल लूप बन जाएगा, प्रिंट करते ही रहेगा, करते ही रहेगा। कैसे करेगा, एक काम करते हैं, इसको शीट में ले जाकर पहले समझाता हूँ, फिर हम इसको रन करवाएंगे। ओके, सो मेरी शीट किधर है, ये रही। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड को छेपता हूँ, मैंने छेपा कोड को। अभी कोड कॉपी करके नहीं लाया क्या मैं,
1 मिनट, जाते हैं यहाँ पर वापस कोड VS कोड में और कोड को कॉपी करते हैं और चलते हैं शीट पे ले जाके। चलो, तो मैं शीट पे ले आया और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और रन करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ओके। सो अब यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ दोस्त, यहाँ पे वाइल ट्रू था, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। ओके, जैसे ही ट्रू है तो ये इसके अंदर आया, इसके अंदर आया, इसने आई को प्रिंट करवाना था, इसने बोला ठीक है आई को प्रिंट करवा देते हैं। तो हमारा आई प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 प्रिंट हो गया। फिर इसने बोला आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 2, है ना। फिर ये कंडीशन चेक हुई, ये कंडीशन तो ट्रू ही थी, ये कंडीशन में तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ट्रू है। फिर यहाँ पे आया, इसने बोला प्रिंट करवाना है, मैंने बोला ठीक है करवा लो प्रिंट। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ आई की वैल्यू में, आई की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, फिर ये कंडीशन ट्रू थी, फिर कंडीशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुई, तो यहाँ पे आया 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ, 6 प्रिंट हुआ। तो ये कंडीशन जो है ये ट्रू ही रहेगी, ये प्रिंट होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, 6 7 8 9 10 ऐसे करते 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 इनफाइनाइट टाइम तक प्रिंट होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। ठीक है, इसकी कोई कंडीशन मैंने दी ही नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होगी ही नहीं, तो ये वाइल लूप क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट वाइल लूप बन जाएगा जो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हमने क्या देखा था, जब कंडीशन फॉल्स होती है जब भी वाइल लूप क्या होता है, एग्जिट होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या होता है, कंडीशन ट्रू ही दे दी, तो क्या अगर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको चला कर देख लेगा, इसको चला कर देख लेगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और कहाँ पर चला कर देखता हूँ, अपने टर्मिनल पे। ओके, सो हमारी पाइथन की फाइल का नाम क्या है, पाइथन प्रैक्टिस प्रैक्टिस अंडरस्कोर लेक्चर। बहुत खतरनाक हो सकता है ये, ठीक है, थोड़ा ध्यान से चलाना। और अगर तुमने वाइल लूप चला दिया है, बंद नहीं हो रहा है, तो कंट्रोल-C कंट्रोल-Z जैसे ही करोगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब जैसे ही इसको इंटर हिट करूँगा तो ये चलता ही जाएगा, ध्यान से देखना। देखो 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 कितनी तेज चल रहा है भाई, ये तुम्हारे सिस्टम को क्रैश कर सकता है। ये देखो कितनी जल्दी काउंटिंग प्रिंट कर रहा है, देख रहे हो। मैं कंट्रोल-Z कंट्रोल-C करता हूँ, कुछ भी करता हूँ। अबे क्या हुआ ये, अबे क्यों नहीं हो रहा, अबे रुक जा भाई, रुक गया रुक गया। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, आपके सिस्टम को क्रैश कर सकता है। एक काम करते हैं, इस कोड को हम दूसरे मशीन में ले जाते हैं और वहाँ पे चला कर देखते हैं। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो एक काम करते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं और इस इनफाइनाइट वाइल लूप को दूसरे सिस्टम में ले जाकर देखते हैं। तो मैं गया यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन करके रखा है, प्रैक्टिस लेक्चर 8.py नाम की फाइल है। यहाँ पे इस कोड को कॉपी कर पेस्ट करते हैं। तो ये वही है, वाइल की कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब तक ये वाइल की कंडीशन ट्रू रहेगी ये कोड चलता ही रहेगा, एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। और जैसे ही फॉल्स होगी तो ये एग्जिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ फॉल्स तो होगी ही नहीं, हमने ट्रू ही दिया है, मतलब हमारी कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, तब तक ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, सो मैं इसको सेव करवाता हूँ। अब मैंने सेव करवा दिया, अब इसको रन करवाते हैं। ठीक है, इसको रन करवाते हैं। अब यहाँ पे पहले ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये कम कम थोड़ी थोड़ी चलती रह रही है। ठीक है, फुल नहीं हुई है, ये आराम आराम से चल रही, कोई नहीं, चिल मारो, सिस्टम आराम से चल रहा है। ये देखो कुछ भी लाइन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस कोड को, जैसे इस फाइल को रन करवाऊंगा, ठीक है, हमारी पाइथन की फाइल को रन करवाऊंगा, तो इनफाइनाइट वाइल लूप चलता रहेगा। सिस्टम कितना मेमोरी लेगा देखना, यहाँ पे देखना, सिस्टम गर्म होने लग जाएगा, पंखे चालू हो जाएंगे, फैन मतलब लैपटॉप के फैन चालू हो जाएंगे, देखना। और यहाँ पे सिस्टम का यूजेज देखना कितना ज़्यादा फुल होने लगेगा। तो एक काम करते हैं, इसको रन करवाते हैं। ठीक है, तो रन करवा दें, क्या बोलते हो। पाइथन, मैंने बोला पाइथन की फाइल है, और हमारी फाइल का नाम क्या है दोस्त, हमारी फाइल का नाम है प्रैक्टिस प्रैक्टिस लेक्चर प्रैक्टिस अंडरस्कोर लेक्चर 8.py। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो सिस्टम का यूजेस कुछ भी नहीं हो रहा है ना। अब मैं जैसे ही इस फाइल को रन करवाऊंगा, अब देखना, अभी पहले तो एरर आ गया भाई, क्या हुआ। अच्छा ठीक है, मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं, फिर से इसको रन करते हैं। हमने थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है, कोई बात नहीं, होता है होता है। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, सो इसको रन करते हैं, एक काम करते हैं, पहले सिस्टम को थोड़ा सा क्लियर करके रन करते हैं। फिर सिस्टम को क्लियर कर दें दो, टर्मिनल को क्लियर कर दें दो, सॉरी। ओके, अब इसको रन करते हैं। ठीक है, मैं अब इसको जैसे ही रन करूँगा, अब ध्यान से देखना, मैं इस फाइल को जैसे ही रन करूँगा, अब यहाँ पे सिस्टम का यूजेज देख रहे हो, कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखना ये चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। अब यहाँ पे सिस्टम का यूजेज देखना, यहाँ पे देखना, अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, और यहाँ पे देखो इधर काउंटिंग प्रिंट होती ही जा रही है भाई। आपके सिस्टम को क्रैश कर सकती है, एकदम से पूरा क्रैश कर देगी आपके सिस्टम को। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इनफाइनाइट वाइल लूप चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। देखो हैकर वाली फीलिंग आ रही है। तो देखो आपके सिस्टम को पूरा क्रैश कर देगा, और लैपटॉप के फैन ऑन हो चुके हैं। ये देखो कितना सिस्टम ले रहा है, देख रहे हो। अब मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है, नहीं तो मेरा सिस्टम हैंग होने लग जाएगा। ठीक है, कंट्रोल-Z कंट्रोल-C कुछ भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये वाइल लूप क्या कर सकता है, इनफाइनाइट वाइल लूप क्या कर सकता है, आपके सिस्टम को क्रैश कर सकता है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब ठीक हो गई लाइन, अब ठीक हो गई। जैसे मैंने बंद करा इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे लाइनें ठीक होने लग गई, मतलब सिस्टम यूजेस थोड़ा सा ठीक हो रहा है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर है, हमने देख लिया कैसे काम हो रहा है। ओके, तो चलते हैं VS कोड की तरफ वापस। ओके, तो इसको कॉमेंट करता हूँ, ये गलती से ना चल जाए। ओके, सो इसको हम कॉमेंट करते हैं, वाइस हटाता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ी चीज़ों को और देखते हैं, थोड़ी चीज़ों को और देखते हैं। कहाँ गया मेरा वो सिस्टम यार, हाँ ये रहा। ओके, अब इसके अंदर मैं इसको कोड को कमेंट करता हूँ, कमेंट कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, थोड़े से वाइल ट्रू के अंदर, जो वाइल ट्रू है कंडीशन लेते हैं वाइल, उसके बाद ट्रू, ट्रू है ना। अब इसके अंदर हम बाबू भैया को प्रिंट करवाते ही जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाबू भैया,
ठीक है, बाबू भैया को हम प्रिंट करवाते जाएंगे। ध्यान से देखना, ये हमने दिया है वाइल के अंदर कंडीशन हमने क्या दी, ट्रू। हमने कभी फॉल्स वाली कंडीशन दी ही नहीं, हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू। तो कंडीशन हमारी ट्रू ही रहेगी, ये वाइल लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, बाबू भैया को प्रिंट करवाता ही रहेगा। ओके, इसको सेव करते हैं और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। CLS थोड़ा सा हमारी फाइल का नाम देते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो क्या होगा, बाबू भैया प्रिंट होते ही रहेंगे। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और ये सिस्टम यूजेज देखो, यहाँ पर देखो कितना सिस्टम यूजेज हो रहा है। देखो देखो देखो, वाइल लूप चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं गाइस, इसको बंद करते हैं। बहुत बढ़िया, इसको बंद करते हैं, क्लियर करते हैं टर्मिनल को। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर है, हमको समझ में आ गया वाइल लूप हमारे सिस्टम के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अब थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, वाइल लूप की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी अलग अलग तरीके से देखते हैं वाइल लूप को। सो बेसिकली पहले हम क्या देखें, मैं सोच रहा हूँ, देखो हम क्या करते थे वाइल के अंदर, लेट्स से कंडीशन देते थे। जब तक हमारी कंडीशन ऐसी होती है तब तक क्या करते जाओ, प्रिंट करवाते जाना आई को, और आई को हम यहाँ बना लेते हैं। पहले आई की वैल्यू को लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमने कंडीशन दी, हमारी कंडीशन जब तक ये ट्रू रहेगी, जब तक हमारा कोड रन होते जाएगा। और एक काम करते हैं, आई प्लस इक्वल टू 1। जैसे ही ऐसा करेंगे तो 1 से लेकर हमारी काउंटिंग कहाँ तक प्रिंट होगी दोस्त, कहाँ तक प्रिंट होगी, ये 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हमने एक चीज़ देखी थी, एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ये क्या करती है आपकी, अब रमेश बोल रहा है ये क्या करती है, वो हॉरिजॉन्टली वे में प्रिंट करेगी। मैंने बोला ठीक है, इसको देखते हैं रन करके। इसको जैसे ही रन करूंगा तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे प्रिंट होकर आ गए। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देता हूँ। अब इस फाइल को रन करते हैं। ठीक है, बस जैसे ही फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो, पहले देखो और अब देखो, थोड़ी सी स्पेस होकर आ गई है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कॉमा से सेपरेट कर देता हूँ और क्लियर करता हूँ, रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड होकर आ गई। तो एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग क्या कर रहा है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक प्रिंट फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो होता है ये सब बैकस्लैश एन कर देता है, एक न्यू लाइन स्पेस दे देता है। लेकिन ये एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग क्या करता है, उस न्यू लाइन स्पेस को एक तरीके से हटा देता है वो। ठीक है, और साथ में प्रिंट कर देता है। अब मैं काम करता हूँ, इसको और अच्छे से समझना हो तो एक काम करते हैं, हम टेस्ट डॉट फाइल नाम की फाइल बना दे। फाइल क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, एक और फाइल बना दे, टेस्ट2 नाम की फाइल बनाते हैं। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ, देखो मैंने प्रिंट करा नॉर्मली हेलो को यहाँ प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ वर्ल्ड को। ओके, क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ वर्ल्ड को, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं। कंट्रोल से सेव करते हैं, और जैसे ही इसको रन करूंगा तो क्या होगा दोस्त, कुछ सही सीधी बात है, कुछ नहीं, हेलो पहले प्रिंट हुआ फिर वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँ, कोमा देके एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूँ, तो क्या होगा दोस्त, अब देखना अब क्या होता है, अब क्या होगा देखना। सो क्लियर करते हैं, और उसको जैसे ही रन करेंगे तो क्या हुआ, अरे अरे कोई सी दूसरी फाइल रन कर दी मैंने, कोई बात नहीं, इसको रन करते test2.py। तो क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड कुछ ऐसा प्रिंट होकर आ गया। देख रहे हो, पहले हेलो प्रिंट हुआ फिर वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग क्या करता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, हम वाइल लूप को देख रहे थे, हम वाइल लूप के ऊपर वापस आते हैं और इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। हम क्या बोल रहे थे, हमने बोला देखो दोस्त, हमारी जो वो है, एक काम करते हैं, कमांड लिखते हैं, एक कमांड नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर कुछ एम्प्टी कमांड देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं समझ जाओगे। अब मैं बोलता हूँ वाइल के अंदर कंडीशन देता हूँ। ठीक है, फाइल के अंदर हमने एक कंडीशन दी, कंडीशन में एक हमारी जो CMD है कमांड है। ठीक है, इसको मैं कुछ बोलता हूँ, क्या कर रहा हूँ यार मैं, नॉट इक्वल टू एग्जिट ऐसा करके कुछ देते हैं, और इसके अंदर बोलते हैं, अभी मैं समझाऊंगा भाई क्या हो रहा है। ठीक है, मैं इसके अंदर बोलता हूँ प्रिंट कर दो CMD को, और इधर CMD के अंदर वापस यूजर से इनपुट लेते रहना, क्या इनपुट, इंटर एग्जिट इंटर एग्जिट। ओके, ऐसा करके कुछ इनपुट लेते रहना। ओके, और ठीक है, इतना तो क्लियर है। एक काम करते हैं, देखो इसको रन करवा के बताता हूँ तो समझ में आएगा आपको, 1 मिनट। ओके, इंटर एग्जिट बोल रहा है, मैंने बोला ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ रैंडम स्ट्रिंग डाल देता हूँ, तो फिर कुछ रैंडम स्ट्रिंग लिखी हुई आ गई। ठीक है, अब मैं इधर थोड़ा सा एग्जिट डाल देता हूँ, तो क्या हुआ, ये प्रोग्राम एग्जिट हो गया। अभी काम कैसे हुआ, देखो हमने यहाँ पे वाइल के अंदर कुछ कंडीशन दी, हमने वाइल के अंदर क्या दी, कंडीशन दी। हमने क्या बोला, ये वाली कंडीशन जब तक हमारी ट्रू रहती है तब तक ये काम को करते जाओ, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वाइल लूप को एग्जिट करवा देना। अब मैंने बोला है जब तक यूज़र एग्जिट नहीं देता तब तक ये क्या करते जाओ, ये कोड को रन करते जाओ। ठीक है, जब तक यूज़र एग्जिट कमांड नहीं देता तब तक ये काम को करते जाओ, और जैसे ही यूज़र एग्जिट ऐसा लिख दे तो क्या करना, वाइल लूप को एग्जिट कर देना। ठीक है, तो अब इसको रन करके सेव करके रन करते हैं। ठीक है, सेव करके रन करते हैं इसको। ओके, सो इसको मैं काम करता हूँ, इधर रन करता हूँ, वाले टर्मिनल में ले जाके इसको रन करते हैं। कहाँ गया, ओके बहुत बढ़िया, इस कोड को हम इधर रन करते हैं। इसको थोड़ा सा कमेंट करता हूँ और इसको इधर छेप देते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जब तक यूज़र एग्जिट नहीं देता, यहाँ तक ऐसा नहीं देता, तब तक क्या करते जाओ, ये काम को करते जाओ। ठीक है, मैं सेव करूँगा और इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, इंटर एग्जिट। लेट्स से मैंने कोई सा रैंडम नेम दे दिया, तो चलो कोई सा भी रैंडम नाम दे दिया, बाबू भैया, तो बाबू भैया प्रिंट होकर आ जाएंगे। जब तक मैं एग्जिट नहीं लिखूंगा तब तक ये एग्जिट होगा ही नहीं। लेट्स से मैं ऐसा देता हूँ, ये दो
ये देखो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ये देखो चलता ही रहेगा। लेट्स से मैंने कुछ भी दे दिया, बाबू, भैया, भैया अच्छे हैं, कुछ भी दे दिया, फिर भी चलता रहेगा। लेकिन मैं जैसे ही एग्जिट लिखता हूँ और इंटर हीट करता हूँ तो ये प्रोग्राम क्या हुआ, एग्जिट हो गया। एक काम करते हैं, फिर से रन करवाते हैं इसको, ठीक है, नहीं समझ आया तो ठीक है। तो ये मैं कुछ भी दूंगा, चलता ही रहेगा, देखो चलता ही रहेगा, ठीक है। MAN क्या दिखा, MNGO मैंगो, BNN बनाना, जैसे कुछ भी देता हूँ। जब तक मैं एग्जिट नहीं लिखूंगा ये रन एग्जिट नहीं होगा। मैं जैसे ही एग्जिट लिखता हूँ तो ये हमारा कोड क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, इसको कमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। हम क्या करवाते थे, देखो अभी तो कुछ चीज़ें और बताता हूँ, व्हाइल लूप का कुछ शॉर्ट एंड तरीका भी बताता हूँ तुमको। ओके, इसको थोड़ा सा, ओके। सो हम व्हाइल लूप के अंदर क्या करते थे, हम कंडीशन चेक करते थे, टोटली डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। ये कंडीशंस के बेसिस पे काम करता है। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा व्हाइल लूप क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। तो ये क्या हुआ, 1 से लेके हमारी कहाँ तक गिनती प्रिंट होगी, 5 तक गिनती प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो क्या होगा, अबे वाला वो सेव नहीं करवाया, ओके सेव करवा के रन करते हैं। तो क्या होगा दोस्त, 1 से लेकर आपकी 5 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। लेकिन क्या हो, ऐसे प्रिंट करवाते हैं, रुको, एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग को हटाते हैं और ऐसे प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही प्रिंट करूंगा तो 1 से लेकर आपके 5 तक गिनती प्रिंट हो रही है। लेकिन अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को कमेंट करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को कमेंट करते हैं। हमने बोला i इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 से लेकर कहाँ तक वाइल वाइल लगूंगा मैं, वाइल के अंदर अब मैं कुछ कंडीशन दूंगा, ठीक है। i ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, जब तक ऐसा है तब तक क्या करते जाओ, जब तक प्रिंट करते जाओ i को। और हमें ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेमी कॉलन का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सेमी कॉलन के थ्रू क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ i प्लस इक्वल टू 1, मतलब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं जैसे ही इस कोड को रन करवाता हूँ, मैं जैसे ही इस कोड को रन करवाता हूँ तो क्या हुआ, 1 से लेके आपकी 5 तक गिनती प्रिंट हो गई। ये देखो, हम ये काम यहाँ पे ऐसे कुछ कर रहे थे, लेकिन मैंने क्या करा, एक लाइन में सारे काम को कर दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको वन लाइनर बोल सकता हूँ, इसको मैं वन लाइनर बोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता, ठीक है। सो हमने क्या करा, व्हाइल लूप को एक लाइन के अंदर काम करवा दिया। सो अभी तक तो आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और इसको देखते हैं व्हाइल लूप काम कैसे कर रहा है। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम है ना कोई से यूजर से नंबर इनपुट करवाते हैं। जब तक यूजर BD 502 का बंडल नहीं देता है, मतलब 502 नहीं इंटर करता है, जब तक ये व्हाइल लूप चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, एग्जिट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मैंने बोला ठीक है करते हैं। नंबर नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। इंट के अंदर इनपुट ले लेंगे, इनपुट को बोलेंगे इंटर नंबर, इंटर नंबर, ठीक है। अब रमेश इस प्रोग्राम को रन करेगा तो क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होकर नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, इतना काम तो होगा। अब हम कंडीशन लगाएंगे, वाइल वाइल के अंदर बोलूंगा जो नंबर है हमारा, मैं कंडीशन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू क्या होता है, 502, हमारा जो 502 है ऐसा देते हैं। जब तक ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब तक क्या करते जाओ, पहले तो आप उस नंबर को प्रिंट करवाते जाना, पहले उस नंबर को आप प्रिंट करवा देना, और फिर आप क्या करना, फिर से यूजर से नंबर मांगना, ठीक है। ये वाले कोड को अपन छेपते हैं, इसको ही छेपेंगे, ओके। इसको कॉपी करा और इसको रन किया, ठीक है। इधर इसको पेस्ट कर देते हैं और बहुत बढ़िया, इतना काम तो हो गया। एक काम करते हैं, इसको सेव करवा के रन करवाते हैं, ठीक है। तो इंटर नंबर बोल रहा है, लेट से मैंने डाला 55, 55 प्रिंट होकर आ गया, ये देख सकते हो। लेट से मैंने डाला 85, तो क्या हुआ, 85 प्रिंट होकर आ गया। लेकिन जैसे ही मैं 502 डालता हूँ, मतलब 502 का बंडल डालता हूँ, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। और एग्जिट होने के बाद कुछ लिखा हुआ आ जाना चाहिए यार, एग्जिट होने के बाद कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, प्रिंट होकर आ जाना, एग्जिट, एग्जिट हो गया हूँ, ऐसा करके कुछ भी प्रिंट कर देना, ठीक है। अभी रैंडम कुछ भी लिख देते हैं, एग्जिट हो गया हूँ, ऐसा करके कुछ प्रिंट कर देना। मैंने बोला ठीक है, हो जाएगा। कंट्रोल इससे सेव करते हैं, उसको जैसे ही रन करेंगे, उसको जैसे ही रन करेंगे तो क्या होगा, इंटर नंबर बोल रहे हैं, लेट से मैंने 502 दिया, तो क्या हुआ, एग्जिट हो गया हूँ करके एग्जिट हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर रन करते हैं, इसको कहाँ रन करते हैं, वहाँ पर ले जाके इसको रन करते हैं। चलो उसको लेकर गए, कहाँ लेकर गए, रुको 1 मिनट, इसको लेकर जाता हूँ, इसको कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पर लेकर जाते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। इसको पहले पुराने वाले को हम क्या करते हैं, कॉमेंट करते हैं और इसको हम इधर रन करते हैं, पेस्ट किया और इसको अपन इधर रन करते हैं। मैंने कंडीशन दी है, जब तक यूज़र 502 नहीं देता तब तक ये काम को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जब तक हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू रहती है, कि जब तक ये वाला काम करते जाओ, करते जाओ। और जैसे ही यूज़र है हमारी कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है हमारी फॉल्स हो जाती है, तो क्या हो जाए, लूप एग्जिट हो जाए और यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाना चाहिए, एग्जिट हो गया हूँ, ओके। तो देखते हैं इसको रन करवा के, ओके। सो मैंने किया, ठीक है, इसको रन करवाते हैं। इंटर नंबर बोल रहा है, तो रमेश ने बोला 80, 800, तो 800 प्रिंट होकर आ गया। रमेश ने दिया 600, यहाँ 600 प्रिंट आ गया। रमेश ने दिया 200, तो 200 प्रिंट होकर आ गया। अब रमेश ने दिया BD 502 का बंडल, तो क्या हुआ, एग्जिट हो गया, एग्जिट हो गया हूँ लिखा हुआ आ गया। मतलब एक एग्जिटिंग, हमने एग्जिट करने के लिए काम करा है। जब तक यूजर 502 नहीं देता, जब तक ये चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, ठीक है। तो लेट से मैंने रन किया इसको, लेट से मैंने कोई सा रैंडम नंबर दिया, चला, ये भी चला, 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 चला। अब जब तक मैं 502 नहीं दूंगा ये एग्जिट नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। अब मैं क्या करता हूँ, 502 दे देता हूँ,
502 का बंडल दिया मैंने, तो क्या हुआ, ये एग्जिट हो गया हूँ लिखा हुआ आ गया। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो एक काम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ओके, सो इसको क्लियर किया मैंने। अपन जाते हैं टर्मिनल, इसके ऊपर वापस जाते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ चीज़ें और देखते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा नेम के साथ भी गेम खेलते हैं, ठीक है। नेम लेते हैं, एक यूज़र से एक नेम लेते हैं। ओके, अब नेम में कुछ बोलते हैं, इनपुट को यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, इंटर योर नेम करके, ठीक है। इंटर 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 यूर नेम, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, इंटर योर नेम। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वाइल लूप के अंदर लेता हूँ, वाइल। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, कंडीशन ध्यान से देखना, थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन रखते हैं, ठीक है। मैं थोड़े से ब्रेसिस पेरेंथेसिस के अंदर लगाता हूँ ताकि आपको समझ आए। इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, मैं इसके अंदर रहूँगा जब तक हमारी कंडीशन ये वाली ट्रू रहती है। मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं, ये है मेरा दोस्त सुरेश, ठीक है। मैं जाता हूँ, इनको बताता हूँ, ठीक है। ये है अब मेरा दोस्त सुरेश, इसको सुरेश समझ लो, ठीक है। अब ये जब भी प्रोग्राम को रन करता है ना, तो इंटर नेम बोलता है, तो प्रोग्राम बोलता है इंटर नेम, तो ये इंटर नाम नहीं डालता, मतलब अपना नाम नहीं डालता, डायरेक्ट इंटर कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए अपन कुछ काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या काम कर रहे हैं, जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं। मैं बताता हूँ मैं प्रिंट कर दो पहले तो नेम लिखना भाई, ऐसा करके कुछ प्रिंट कर देना। और लेट्स से यहाँ पे एक और क्या करते हैं हम, ये काम को वापस कर लेते हैं, काम करते हैं, ये काम को अपन वापस कर लेते हैं। एक बार समझाता हूँ, रुको 2 मिनट रुकना, समझाता हूँ, ठीक है। मैं सीओ करके भी रन करवा के, पहले रन करवा के बताता हूँ, फिर समझाऊंगा। ओके, सो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो इंटर योर नेम बोल रहा है। सो रमेश आया और रमेश ने कुछ भी नेम इंटर नहीं किया, डायरेक्ट इंटर किया। 1 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हुआ है, मैंने क्या कुछ गड़बड़ करी क्या? 1 मिनट। ओके, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ करी है, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट रुकना। ओके, हम इसको सेव करवा के रन करते हैं, ठीक है। हम सेव करवाना भूल गए थे शायद। ओके, तो जैसे इसको रन करता हूँ, इंटर योर नेम बोल रहा है। अब सुरेश आया और सुरेश ने इसको रन किया, उसने नाम भी नहीं इंटर किया, डायरेक्ट रन किया। फिर से बोल रहा है नेम लिखना भाई, फिर से इंटर योर नेम बोल रहा है, फिर से इसने इंटर किया, फिर से। जब तक ये नाम इंटर नहीं करेगा तब तक ये चलता ही रहेगा। अब लेट से रमेश ने डाला, सुरेश ने डाला उसका नाम सुरेश, जैसे इंटर हिट करेगा तो प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोग आते हैं, इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाम नहीं डालते, इंटर हिट करने की कोशिश करते हैं ताकि चल जाए। जैसे ही इंटर करते हैं तो ये फिर से मांगता है इंटर योर नेम, फिर से बोल नेम लिखना भाई, ऐसा करके कुछ प्रिंट आ जाएगा। फिर से इसको जैसे ही रन करूंगा तो ये लिखता आ जाएगा। जब तक ये नाम नहीं इंटर करेगा तब तक ये चलता ही रहेगा। जैसे ही मैंने रमेश नाम इंटर करा तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो थोड़ी सी चीज़ें और थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को और कैसे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, रुको कमेंट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। कैसे कुछ एग्जाम्पल लेंगे, रुको देखते हैं, किधर गया टर्मिनल, किधर गया यार, ये रहा। इसको कमेंट करते हैं और एक काम करते हैं, यूज़र की एज के साथ गेम खेलते हैं हम। एज के साथ थोड़ा गेम कैसे खेले, लेट्स से मैं बोलता हूँ एज, इसकी एज इनपुट करवा लेते हैं पहले, ठीक है। अगर हाँ कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, देखो सुनो, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, यूज़र से एज इनपुट करवाते हैं। अगर जो यूज़र है वो गलत एज डालता है, मतलब कुछ टेढ़े दिमाग के बंदे आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, माइनस में एज डाल देते हैं, प्रोग्राम को क्रैश करने की कोशिश करते हैं। तो अगर यूज़र माइनस में एज डालता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यूज़र माइनस में एज डालता है तो क्या होगा, इसको लिखा हुआ आ जाएगा, गलत एज डालकर तूने भी तेरी औकात दिखा दी। और जब भी इसने सही एज डाली तो इसकी एज प्रिंट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसकी एज इनपुट करवा लेते हैं। इनपुट को बोलूँगा, इनपुट दोस्त तुम क्या करो, इंटर एज लिख देना, ठीक है। इंटर एज, जो भी एज होगी वो इंटीजर में कन्वर्ट होके एज नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है, इतना काम हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप को बोलूँगा, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस। एक काम है, क्या हो रहा है ये, बहुत बढ़िया, स्पेस दे दी थोड़ी सी। ओके, सो इतना काम तो हो गया। वाइल के अंदर हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं। हम कंडीशन क्या देंगे, हम बोलेंगे जो एज है ना दोस्त, अगर वो कुछ ऐसा बोलता है, ठीक है, जब तक हमारी एज ये वाली, मतलब जो ये कंडीशन दे रहे हैं, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है तो ये काम करते जाओ, ठीक है। मैं बताता हूँ, रुको, मैं समझाऊंगा यार, रुको पहले मेरे को थोड़ा सा लिख लेने दो, फिर समझाता हूँ। ओके, 2 मिनट रुको। गलत एज डाल कर तूने भी तेरी औकात दिखा दी, 1 मिनट का दिखा दी, ऐसा करके कुछ प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, जस्ट एग्जांपल पर्पस के लिए। ओके, ऐसा करके प्रिंट हो जाना चाहिए। और एज को एक काम करते हैं, फिर से मांग लेते हैं। मैंने बोला ठीक है, एज को फिर से मांग लेते हैं। और जैसे ही यूज़र एज, मतलब देखो मैं समझाऊंगा, रुको 1 मिनट रुकना, प्रिंट करवा देते हैं। यूर एज इस, अभी मैं इसमें ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ब्रेक कीवर्ड का, ब्रेक स्टेटमेंट का, ठीक है, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम नॉर्मली इसको रन करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूर एज इज़, नॉर्मली इसको रन करते हैं, कॉमा देकर एज को पास कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैं बताता हूँ। देखो यूज़र, मैंने यहाँ पे कंडीशन दी, जब तक ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू रहती है
तब तक ये काम को करते जाओ। अगर यूज़र ने, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर यूज़र ने 0 से कम एज दी, अगर यूज़र ने 0 से कम एज दी तो यहाँ पे कुछ ऐसा करके प्रिंट होकर आ जाएगा। देखना, गलत एज डालकर तूने भी तेरी औकात दिखा दी, ऐसा करके कुछ प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर एज पूछेगा, फिर से एज डाल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेगा, फिर से एज डाल अपनी, इंटर एज अगेन लिख दे क्या, ठीक है, अगेन लिख देता है, इंटर एज अगेन, फिर से एज डाल अपनी, ठीक है। अब जैसे ही यूज़र एज डालेगा फिर ये कंडीशन चेक करेगा, क्या यूज़र ने, क्या इसने माइनस में एज तो नहीं दी है, यहाँ वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड फिर से रन होगा, अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या हो जाएगा, वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा यूर एजिस, ठीक है। तो इसको रन करवा के देखते हो तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखना अपने टर्मिनल पे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने टर्मिनल पे इसको रन करवा के देखना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसका कोड लिखना अपने मन से और इसकी प्रैक्टिस करना तो समझ आ जाएगा। तो काम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और रन करवाने की कोशिश करते हैं। तो इंटर एज, अब कुछ तेरे दिमाग का बंदा आ गया, इसने क्या करा, माइनस में 18 एज डाल दी, ठीक है। उसको फिर से इसको कुछ लिखा हुआ गया, गलत एज डालकर तूने भी तेरी औकात दिखा दी, और फिर बोल रहा है इंटर एज अगेन, ठीक है। इसने फिर से -2 एज दे दी, फिर लिखा हुआ गया गलत एज डालकर तूने भी तेरी औकात दिखा दी, फिर से लिखा हुआ गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी एज को सही डाल देता हूँ, मैंने एज 18 डाल दी, तो क्या हुआ, यूर एज इज 18 और प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, हट गया, मतलब रन एग्जिट हो गया हमारा वाइल लूप और यूर एज इज 18 लिखा हुआ आ गया। अब क्या हो, अपन थोड़ा सा इसको टिक भी करते हैं, यूज़र है ना 0 एज देते तो भी यहाँ पे यूर एज इज 0 आ गया, जबकि एज 0 तो होती ही नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कंडीशन को थोड़ा सा ठीक करते हैं। अगर ये वाली कंडीशन ऐसी कुछ होती है, अब ये वाली कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये लिखा हुआ आएगा, और जैसे यूज़र ठीक एज डालेगा तो क्या होगा, यूर एजिस ऐसा करके कुछ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने सिस्टम में चला कर देखना, बनाना तो समझ में आ जाएगा गाइस। इसको रन करते हैं, फिर से रन करते हैं। इंटर एज बोल रहा है तो मैंने एज दे दी 18, तो यूर एजिस 18 करके प्रिंट होकर आ गया, लेकिन फिर से इसको रन करता हूँ। अब थोड़ा टेढ़े दिमाग का बंदा आया, उसने क्या करा, -2 एज दे दी, तो क्या हुआ, गलत एज डालकर दुनिया भी तेरी औकात दिखा दी, ऐसा करके प्रिंट होकर आ गया। लेट्स से उसने एज दे दी 0, जो कि 0 एज होती ही नहीं है, बस कोई टेढ़े दिमाग के बंदे आ जाते हैं और लिख देते हैं। उसने एज दे दी 0, जैसे इंटर रीड करेगा तो फिर से लिखा हुआ आ जाएगा, गलत एज डालकर तूने भी तेरी औकात दिखा दी। अब जब तक ये एज सही नहीं देगा, जब तक ये प्रोग्राम चलते ही रहेगा। लेट्स से इसने 1 दे दी, -1, कभी -2 दे दी, कभी -3 दे दी, तब तक ये प्रोग्राम चलते ही जा रहा है, देख रहे हो। अब जैसे ही ये सही एज डालेगा, मतलब पॉजिटिव एज डालेगा, लेट्स से इसने एज डाल दी 20, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, वाइल लूप एग्जिट हो जाएगा और यूर एज इज 20 ऐसा करके लिखा हुआ आ जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा गाइस। ओके, सो ये सारी चीज़ें भी हमको क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, कुछ चीज़ों की और प्रैक्टिस कर ले, क्या और करेगा, और करना है क्या, एक काम करते हैं, मेरे को कोई सा एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, एक मिनट, तो कमेंट करते हैं पहले, तो कमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अपने प्रैक्टिस करोगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा, इसकी प्रैक्टिस करना तो समझ आएगा कैसे काम कर रहा है वाइल लूप। ओके, तो एक काम करते हैं मेरे को एक रील याद है, एक काम करते हैं, अस्किंग नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जो मतलब पूछता रहेगा, खाने का पूछते हैं, ठीक है। इनपुट दोस्त को बोलूँगा, इनपुट दोस्त आप क्या करो, आप पूछो यूज़र से क्या खाएगा, आएगा। अबे क्या हो रहा है ये, ऐसा करके पूछो क्या खाएगा। ओके, जो भी यूज़र बोलेगा। अब मैं थोड़ी कंडीशन देता हूँ, वाइल लूप के अंदर कुछ कंडीशन देते हैं। हम बोलेंगे जो अस्किंग हमका जो वेरिएबल लिया है, तो थोड़ा वेरिएबल थोड़ा मीनिंगफुल लेना। ओके, अस्किंग नॉट इक्वल टू, मैं बोलता हूँ क्यू फॉर एग्जिट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम को अच्छा करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, थोड़े से स्टार प्रिंट होकर आ जाना चाहिए, लेट्स से स्टार प्रिंट कर देते हैं। ओके, और कंट्रोल-C से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे भी रन करते हैं, और यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ प्रिंट करके यहाँ पे लिखा हुआ आ जाना चाहिए दोस्त। क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ, अबे क्या हो रहा है ये, रुको एक मिनट, यहाँ पे लिखा आ जाना चाहिए क्यू फॉर एग्जिट। ओके, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाना चाहिए, तो इसको रन करेंगे तो समझ आएगा। ओके, और यहाँ पे अस्किंग नाम का वेरिएबल के अंदर कोई पूछता रहेगा क्या खाएगा, ऐसा करके पूछता रहेगा। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा सेमीकोलन देते हैं, जो भी यूज़र खाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर जब तक हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू रहती है, तब तक ये क्या करता रहेगा, इसको प्रिंट करते रहना। जो भी यूज़र खाने की डिश बोलता रहे उसको प्रिंट करते रहना, ठीक है। अस्किंग नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी वो, उसको प्रिंट करते रहना। और एक काम करना, तुम क्या करना, अस्किंग को वापस पूछते रहना। ओके, तो मैं बताता हूँ उनको क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ। ओके, इतना काम करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहले क्या हो जाएगा, यूज़र को बोलेंगे अगर आपको एग्जिट करना है तो आप क्यू इंटर करो। ओके, तो इसको मैं स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ, क्यू इंटर करो तो एग्जिट हो जाएगा। तो ये यूज़र से पूछेगा क्या खाएगा, हाँ, जो भी यूज़र बोलेगा लेट्स से गुलाब जामुन खाएगा। ओके, तो कंडीशन चेक की जाएगी, क्या कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी, जब तक ये वाला कोड हमारा एग्जिट रन करते रहेगा, एग्जीक्यूट होते रहेगा। और जैसे ही हमारी कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है तो ये वाला कोड क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होकर क्या करेगा, एग्जिट होकर ये लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा एग्जिट हो गया हूँ, हो गया
ऐसा करके कुछ भी लिख देगा, कुछ भी रैंडम लिख देगा, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है हमको। जब तक यूज़र क्यू नहीं देता, मतलब हमारा जो यूज़र है क्यू जो स्मॉल लेटर में क्यू है, ठीक है, तो ये जब तक क्यू नहीं देता तब तक ये एग्जिट होएगा ही नहीं, ठीक है। जब तक चलता ही रहेगा और पूछते रहेगा क्या खाएगा क्या खाएगा, ऐसा पूछते रहेगा, ठीक है। तो इसको रन करवाते हैं, तो रन करवाते हैं, तो जैसे ही रन करवाऊंगा क्यू फॉर एग्जिट आ रहा है। ओके, सो उसने बोला क्या खाएगा, मैंने बोला गुलाब जामुन खाऊंगा, मैंने लिखा गुलाब जामुन खाऊंगा, तो यहाँ लिखा हुआ आ गया गुलाब जामुन खाऊंगा। फिर प्रिंट होकर आ गया क्या खाएगा, मैंने बोला दाल मखनी खाऊंगा। फिर से लिखा हुआ आ गया दाल मखनी खाऊंगा। फिर पूछ रहा है क्या खाएगा, मैंने बोला छोले भटूरे खाऊंगा, छोले खाऊंगा। तो ऐसा प्रिंट होते ही रहेगा, पूछते ही रहेगा क्या खाएगा, जब तक मैं क्यू नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे क्यू देकर जैसे इंटर हीट करता हूँ तो ये प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जिट हो गया हूँ, प्रोग्राम क्या हो गया है, एग्जिट हो गया है। सो इसको रन करवाना और अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना। अगले जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें तो थोड़ी बहुत ऐसी प्रैक्टिस कर रहे थे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, दैट्स व्हाई हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिए। ओके, बट नेक्स्ट वीडियो में हम जो आने वाला लेक्चर रहेगा उसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें और सीखोगे। ओके, सो इसको फिर से रन करते हैं। तो क्या खाएगा लिखा हुआ आ रहा है, तो लेट्स से मैं फिर से लिखता हूँ रसगुल्ला खाऊंगा, ठीक है। मैं जैसे इंटर रीड करूँगा फिर से पूछने लग गया। अब मैं जैसे क्यों नहीं इंटर रीड करता, मैं क्यों इंटर रीड करूँगा तो क्या होगा, प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो गया। तो इसको प्रोग्राम को खुद से बनाना, ऐसे काफ़ी सारी प्रैक्टिस करना, ठीक है, रेफरेंसेस लेना, तो आप सारी चीज़ें सीख जाओगे एंड समझ जाओगे कैसे चीज़ें काम कर रही है। हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जाकर पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, सेव करो एंड मौज करो यार।